सभी का स्वागत है। यहाँ बेंगलोर में यूजीसी नेट की सेंटर पे आ चुके हैं हम। अब सभी बच्चों की अभी एंट्री हो रही है, अंदर जा रहे हैं और मैं भी अंदर जा रहा हूँ। आज मुझे भी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देनी है और अंदर जाने के बाद में जब पेपर होगा फिर अपन स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। रहा पेपर आपका? सर पेपर कैसा रहा? ये पेपर ये तो जो जनरल वाला पार्ट था वो मॉडरेट था, टफ या इजी? जनरल पेपर मॉडरेट और सब्जेक्ट पेपर इजी 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 ना? दोस्तों ये एग्ज़ाम सेंटर से स्टूडेंट बाहर आ चुके हैं और अपन सब्जेक्ट का रिव्यू ले रहे हैं। आज कॉमर्स का पेपर है यूजीसी नेट। सर कैसा रहा पेपर? जी सर जी, पेपर कैसा रहा यूजीसी नेट का कॉमर्स का? इजी टू मॉडरेट। जो जनरल जो पेपर था 1 to 50 क्वेश्चन, उसमें रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग थोड़ा टफ है। अच्छा, और मैथ? मैथ इजी या टफ? टफ है। और सब्जेक्ट कॉमर्स पेपर सब्जेक्ट थोड़ा इजी थोड़ा इजी था। अच्छा, ओवरऑल पेपर ठीक हुआ आपका? वो भी मॉडरेट। और क्या मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है? हाँ तो ओके रहा ना? हाँ इजी रहा। सब्जेक्ट पेपर भी इजी रहा है? हाँ इजी। हेलो, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 3 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है और उसके पेपर की अपन कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, वो भी सटीक करेंगे क्योंकि ये पेपर मैंने भी दिया है दोस्तों। और मेरा जो सेंटर था वो बेंगलोर था और आज अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं पेपर का लेवल कैसा रहा। आपके जो पेपर में थे वो 2 पार्ट थे। जो फर्स्ट पार्ट था वो जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड थे। सेकंड पार्ट आपके जो 100 क्वेश्चन थे वो कॉमर्स से रिलेटेड पूछे गए थे। तो दोनों के बारे में यहाँ चर्चा होगी और गुड अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, इसके अलावा सेफ स्कोर कितना है हमारा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी ये भी इसी वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे अपन, और एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले तो ओवरऑल मैं पेपर की बात करूँ तो जो पेपर था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। और अपन जो फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ, पेपर फर्स्ट दोस्तों ध्यान दो 150 टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें जो जनरल क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट था उसके टोटल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें टीचिंग था, रिसर्च था, डीआई के क्वेश्चन थे, लॉजिकल रीजनिंग के थे, रिलेटेड पूछे गए थे, मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन आए थे और आईसीटी से रिलेटेड था, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका पेपर का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्कोरिंग जो मार्क्स था वो पेपर फर्स्ट ही माना जा रहा है। क्योंकि मैंने भी कल दिया था तो मेरे को भी एक एग्जाम हॉल में पेपर देना, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और अपन पेपर 2 की बात करें, जो आपका जो सब्जेक्ट वाला कॉमर्स था उसकी बात करें, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की बात कर सकते हैं। पेपर 2 की अपन बात कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, प्रैक्टिकल बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे उसमें पूछे गए थे और नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी। अब दोस्तों अपन ये बात करते हैं कि इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। तो दोस्तों यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी को एंड होगी। जैसे ही एंड होती है उसके बाद में प्रोविजनल आंसर की आती है, और ये प्रोविजनल आंसर की जो आने की जो संभावना है मिड जनवरी 2026 में आने की संभावना है। और उसके बाद में ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगा और जो फाइनल आंसर की मैं बात करूँ तो लास्ट जनवरी या फर्स्ट वीक फरवरी में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में अपन इसकी रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड अपन रिजल्ट की इसमें बात करें तो फर्स्ट टू थर्ड वीक फरवरी मंथ की बात करते हैं, इसका जो रिजल्ट आने की जो संभावना है फर्स्ट टू थर्ड वीक फरवरी 2026 की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि कट ऑफ इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना इसका गुड अटेम्प्ट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि गुड अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं विद एक्यूरेंसी के साथ। देखो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, बट हमारे जो क्वेश्चन सही होंगे उन्हीं के मार्क्स काउंट होंगे। तो अपन फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड जो अटेम्प्ट की मैं बात करूँ 38 to 42, यानी कि 38 से 42 क्वेश्चन अपन विद एक्यूरेंसी के साथ मान सकते हैं, ये अच्छे अटेम्प्ट माने जाते हैं। पेपर 2 जो सब्जेक्ट हमारा जो कॉमर्स वाला पेपर था उसकी अपन बात करें 65 to 75 एक अच्छे अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। और अपन अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दोस्तों कट ऑफ देखने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अभी हाल ही में जून में एग्जाम हुआ था नेट कॉमर्स का उसकी कट ऑफ देखते हैं। उसके बाद में अभी ये दिसंबर
जो कॉमर्स वाला जो एग्ज़ाम हो चुका है उसकी कट ऑफ देखेंगे। तो नेट जून एग्ज़ाम कॉमर्स कट ऑफ 2025 की मैं बात करूँ, जो जनरल की बात करूँ, वो नेट क्वालिफाई किए थे एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उनके टोटल मार्क्स की बात करूँ 194, 194 मार्क्स जिनके थे वो एपी के लिए क्वालिफाई थे, यानी कि नेट क्वालिफाई थे। यानी कि 97 क्वेश्चन जिनके करेक्ट थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 97 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 194 मार्क्स हो गए टोटल। और इसमें नेट क्वालिफाई किए गए थे टोटल कैंडिडेट 2058, यानी कि 2058। अब अपन पीएचडी के लिए कितने क्वालिफाई थे जनरल से, कितने मार्क्स वालों को क्वालिफाई किया है, 166 मार्क्स वालों को, यानी कि 166 मार्क्स वालों की बात करें तो वो जनरल में पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया था, यानी कि 83 क्वेश्चन की अपन बात कर सकते हैं। और इसमें टोटल कैंडिडेट जो पास किए गए थे वो 4234, यानी कि 4234 कैंडिडेट को इसमें पास किया गया था। और थोड़ी सी जीआरएफ में ज़्यादा जाती है जनरल की। जीआरएफ की बात करूँ 224 मार्क्स, यानी कि 224 मार्क्स जिनके थे उनका जीआरएफ क्वालिफाई था। तो यानी कि 112 क्वेश्चन उनको करेक्ट माना गया है। टोटल जो कैंडिडेट थे 156 कैंडिडेट को पास किया गया था। अब अपन जून जो एग्ज़ाम थी कॉमर्स की वो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन की मार्क्स की बात करते हैं। जिनके 176 मार्क्स थे वो नेट क्वालिफाई कर चुके थे ईडब्ल्यूएस में, और पीएचडी के लिए 146 मार्क्स मान सकते हैं, और जीआरएफ के लिए 218 मार्क्स मान के चल रहे हैं। ऐसे अपन बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में 176 मार्क्स की बात करते हैं जो नेट क्वालिफाई किए थे, और पीएचडी के लिए 150 मार्क्स यानी कि 150 मान सकते हैं, और जीआरएफ के लिए अपन 212 है यानी कि 212 मार्क्स मान सकते हैं। और एससी की बात करूं मैं, जो नेट जून की कट ऑफ एससी की थी 162 मार्क्स की बात कर सकते हैं। पीएचडी के लिए 140 मार्क्स थे, और जीआरएफ की बात करूं 202 मार्क्स माने गए। ऐसे अपन एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एपी यानी नेट क्वालिफाई के लिए 158 मार्क्स थे, और पीएचडी के लिए 138 मार्क्स थे, और अपन जीआरएफ की बात करूं तो 188 मार्क्स मानते हैं। इसी बेसिस पे अपन अब निकालते हैं कि जो दिसंबर 2025 में अभी जो हाल ही में 3 जनवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुई है नेट कॉमर्स की, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों अपन ने फर्स्ट पेपर में एक्सपेक्टेड जो मार्क्स माने हैं, यानी कि जो क्वेश्चन माने हैं 38 to 42, ये फर्स्ट पेपर में माने 38 to 42, और जो सेकंड पेपर में माने 65 to 75। तो 38 + 65 टोटल जो क्वेश्चन हो गए 103, यानी 103 क्वेश्चन हो गए। और इधर बात करें 38 to 42, तो 42 + 75 तो टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो 117, यानी कि 117 हो गए। तो अपन इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 206 मार्क्स से 234, ये एक हाईएस्ट स्कोर मान के चल सकते हैं अपन। जो सेफ स्कोर की बात करते हैं, जो जनरल कैंडिडेट है वो 206 से 234 मान सकते हैं। अब अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये ओनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल की में ओनली एपी यानी कि नेट क्वालिफाई की बात करूँ 170 से 194 मान सकते हैं, बट जीआरएफ में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। जीआरएफ में 200 से 224 तक मान के चलना पड़ेगा। ये में दिसंबर नेट कॉमर्स 2025 की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 160 से 162 नेट क्वालिफाई हो जाएगा आपका एपी के लिए, और अपन जीआरएफ की बात करें 190 से 212। ओबीसी की बात करें अपन जो अभी दिसंबर 2025 नेट कॉमर्स की बात करें 160 से 180 मान के चल रहा, और फिर जीआरएफ के लिए 190 से 210। एससी की मैं बात करूँ तो 150 से 170, 150 से 170 अपन नेट क्वालिफाई हो जाएगा आपका। और बात करें जीआरएफ की 180 to 200। एसटी की बात करूँ 140 to 160, 140 to 160 ये एपी के लिए नेट की कट ऑफ है, और जीआरएफ की बात करूँ 170 to 190। इस प्रकार दोस्तों जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में आएगा। और जो सेफ स्कोर की बात करूँ, जो हाईएस्ट स्कोर जो 190+ है वो सेफ स्कोर है नेट क्वालिफाई के लिए। और जो जीआरएफ की बात करें 210 यानी 210+ स्कोर की बात कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को कमेंट करना है कि आपका विथ एक्यूरेंसी के साथ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट मॉडरेट था, कौन सा पार्ट इजी था, ये आप बता सकते हैं। और पेपर का मैं ओवरऑल की बात करूँ तो मॉडरेट टू टफ ही इसको मान सकते हो आप। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, जैसे इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी इसी चैनल पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा। थैंक यू।